बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब सब लोगों की दुआओं के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपकी सेहत में बरकत डाले, आपकी रोज़ी में बरकत डाले और आपके दस्तरखानों को हमेशा वसी रखे। शुरू करते हैं इसी के साथ आज की रेसिपी। आज मैं आपके साथ आलू मूंगरे की रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी यकीनन घर में कोई भी नहीं खाता होगा। तो हमारे घर में भी कुछ ऐसे था, लेकिन जब से मैंने इस तरीके से आलू मूंगरे बनाना और खाना शुरू किए ना, तो मेरे घर में सब बहुत शौक से खाते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप भी घर में बनाइएगा, आपके बच्चे और बड़े सबको बहुत पसंद आएँगे। रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले आपने आलू छील कर काट लेने हैं और इसके बाद आपने मूंगरे हेड एंड टेल से काट के उसको इस तरह से छोटे पीसेस में काट लेना है। मेथी आपने एक बंच मेथी लेनी है, उसको काट के धो लेना है। टमाटर, हरी मिर्च इसके अंदर यूज़ के लिए आपने ले लेनी है। तो रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले आपने देश की पैन जिसके अंदर भी आप खाना बनाते हैं आपने ले लेना है। उसके अंदर आपने हस्बे ज़रूरत ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद आपने 1 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर ज़ीरे का डालना है और साथ ही छोटी-सी 1 स्टिक जो है वो दालचीनी की डाल देनी है। अब जब जो ज़ीरा है उसको अच्छे से तेल में चटकने देंगे। जब ज़ीरा चटकने लगे तो इसके अंदर आपने, अगर बड़ा है तो 1, अगर छोटे हैं तो 2 मीडियम साइज़ के इस तरह से प्याज लंबे-लंबे काट के डाल देने हैं। रेसिपी को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना, तभी आपको पता चलेगा कि आपने इसको कैसे बनाना है और इस तरह से इसका जायका किस तरह से निखर कर आएगा। ये देखें जी, जब इस तरह से प्याज हल्के से सुनहरे हो जाएँ तो इसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून भरकर अदरक और लहसुन का डाल देना है। अब आपने इसको पकाना नहीं है, बस हल्का-सा हिलाकर इसके अंदर आपने 2 अदद बड़े टमाटर, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें इस तरह से डाल देनी है। फिर आपने हल्का-सा बस इसको मिक्स करना है और साथ ही इसके अंदर आपने मसाले डाल देने हैं, जिसमें हल्दी है 1 टेबलस्पून भरकर, नमक हस्बे ज़रूर डालना है, लाल मिर्च भी आपने हस्बे ज़रूरत ही डालनी है, जितना आप तीखा पसंद करते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून डाला है। अब आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सूखा धनिया आपने 1 टेबलस्पून डालना है। अब आप इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे। मसाले की भुनाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मसाले की भुनाई आपने अच्छे से करनी है। तकरीबन मैंने 5 मिनट मसाले की भुनाई की है। फिर इसके अंदर हमने कटी हुई सब्ज़ी, आलू, मेथी, जो 1 बंच हमने मेथी का लिया था, और उसके अंदर आपने मूंगरे डाल देने हैं इस तरह से छोटी साइज़ में कटे हुए। अगर आप चाहें तो आप बड़े साइज़ के मूंगरे भी कटे हुए ले सकते हैं, तो मैं छोटे साइज़ के कटे हुए लेती हूँ। ये जल्दी से पक जाते हैं और गल भी जल्दी जाते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि आप हर सब्ज़ी में ये क्यों मेथी क्यों डालते हैं? अच्छा, मेथी जो है आजकल सीज़न है, फ्रेश मेथी आती है, तो अगर आप इसको सब्ज़ी में थोड़ा-सा डाल लेते हैं ना, तो इससे टेस्ट और भी निखर कर आता है सब्ज़ी का, और सब्ज़ी बहुत शौक से फिर खाते हैं बच्चे और बड़े। इसका टेस्ट ही बहुत मज़े का होता है मेथी का। अच्छा, अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। आपने याद रखना है कि जब हम मूंगरे जो हैं वो फ्राई करते हैं ना, तो सब्ज़ी एक दफ़ा अपना पानी ज़रूर छोड़ती है। तो ये देखिए जी, इसी तरह मूंगरे और मेथी ने भी अपना पानी छोड़ा है। इनका पानी ड्राई करते हुए हम इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं मुझे फ्राई करते हुए। फ्राई करने के बाद आपने इसके अंदर 1 गिलास पानी डालना है, या इतना पानी डालना है जिसके अंदर सब्ज़ी डिप हो जाए। अब पानी डालने के बाद इसको इस तरह से अच्छे से हिलाएँगे और कवर करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम रख देंगे पकने के लिए। ये देखें जी, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट ही हुए हैं। तो जी, ये देखिए, मैंने ढक्कन को उठा के देखा तो सब्ज़ी हमारी अच्छे से गल चुकी है। मूंगरे भी गल चुके हैं, क्योंकि मैंने छोटे-छोटे काटे थे तो इसलिए जल्दी गल गए हैं। आलू भी गल चुके हैं और ये देखिए इस तरह से सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हुई है, और खुशबू मैं आपको बता नहीं सकती, पूरे घर में इसकी फैली हुई है। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना। अगर आपके घर वाले मूंगरे नहीं ना खाते, तो आप इस तरीके से मूंगरे बनाकर उनको खिलाएँ। अच्छा, मेरे हस्बैंड भी मूंगरे नहीं खाते थे। जब से मैंने इस तरह से उनको बनाकर खिलाना स्टार्ट किया ना, तो वो बहुत शौक से खाते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को सेम एज़ इट इज़, जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है ना, आपने बिल्कुल ऐसे ही आपने फॉलो करनी है रेसिपी, और ऐसे ही बना के अपने घर वालों को खिलाने हैं। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। डिश आउट करने के बाद कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा। फिर जब आपने सर्व करना है तो हल्का-सा ऊपर आपने इस तरह से धनिया छिड़काव कर देना है। तो गार्निशिंग करके खाना पेश किया कीजिए, इससे खाना देखने में भी अच्छा लगता है और खाने वाले का दिल भी करता है खाना खाने को। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।